Good morning students, myself Seema Mishra from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। स्टूडेंट आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों आज हम हिंदी ग्रामर के अंदर चैप्टर नंबर 9 यानी पार्ट 9 वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। आपकी बुक कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना पार्ट 9 वाक्य मनुष्य अपने भावों या विचारों को वाक्य में ही प्रकट करता है। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं, अर्थात जो हम वाक्य बोलते हैं वो शब्दों के मेल से बनता है। वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो शब्द बनते हैं और शब्द जब आपस में मिलते हैं तो वाक्य बनते हैं। वाक्य वही होते हैं जो सही क्रम में व्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं, जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं वो व्यवस्थित क्रम में होने चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाता है। जैसे राजेश कमरे में टीवी देख रहा है, ये वाक्य पूरे व्यवस्थित क्रम में रखा हुआ है। अमन तुम कहाँ जा रहे हो, ये उदाहरण जो दिए हुए हैं उनमें यही बताया है कि किस तरीके से हम वाक्य को बिल्कुल सही क्रम में रखते हैं। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है, यानी कर्ता होगा और जो क्रिया करेगा वो होना आवश्यक होता है। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया ये कर्ता, कर्म, क्रिया शब्दों का क्रम होता है, एक के बाद एक। किस तरीके से सबसे पहले हम कर्ता लेते हैं, फिर उसका कर्म और फिर क्रिया आती है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही व्यवस्थित क्रम में रखे हुए हैं। वाक्य के मुख्य भेद: सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। सामान्य रूप से कहे या लिखे गए वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, बिल्कुल सरल वाक्य जो होता है, सामान्य सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो सरल वाक्य है। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब भी हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है, जहां हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तुम क्या पढ़ रहे हो, प्रश्न किया गया है, इसलिए ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक का मतलब नहीं का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में किसी बात या काम के ना होने का मतलब नहीं होने का बोध हो और नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो, वह वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। यानी कि इस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे बारिश नहीं हो रही है, उसने खाना नहीं खाया आदि। कर्म और क्रिया का मिलान करके वाक्य बनाइए। यहाँ आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है। धोबी कपड़े धोता है। यहाँ धोबी क्या है, कर्ता, कपड़े कर्म, धोता है क्रिया। इसी तरीके से हम दूसरा वाक्य बनाएंगे। नववर्ष तुमको मुबारक हो। सही वाक्य बना, नववर्ष तुमको मुबारक हो, यहाँ पर हमने मिलान कर दिया। इसी तरीके से आपको बाकी के वाक्य बनाने हैं। वाक्यों में कर्ता पर गोला लगाइए और उसे सामने लिखिए। यहाँ आपको कर्ता बताना है। पहले वाले वाक्य में दिया है ताजमहल आगरा नगर में है, ताजमहल कर्ता है। दर्जी ने सारे कपड़े सिल दिए, दर्जी कर्ता है। बाकी के वाक्य भी आपको स्वयं बनाने हैं।
शब्दों को ठीक क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। यहाँ जो वाक्य दिया है उसका क्रम सही नहीं है। हम इन शब्दों को सही क्रम में लगाकर सही वाक्य बनाएंगे। पहला है, एक राजा था, दिल्ली में राज करता। एक राजा दिल्ली में राज करता था। शिव का मंदिर विशाल उज्जैन में है। शिव का विशाल मंदिर उज्जैन में है। ये सही वाक्य बना। आगे के जितने भी वाक्य हैं वो आपको स्वयं बनाने हैं। धन्यवाद स्टूडेंट। अब आपको ये पूरा बुक वर्क स्वयं करना है। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।